नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है। साव ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी के विकास मॉडल पर भरोसा जताया है और सोनार बंगला के संकल्प को आगे बढ़ाया है। असम में लगातार तीसरी जीत को उन्होंने स्थिर और विकासोन्मुख सरकार की मुहर बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए इसे राष्ट्रहित की जीत करार दिया। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी और शुभकामनाएं दी। चुनाव परिणाम आया है, मतों की गिनती हुई है और जैसी संभावना थी आसाम में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराते हुए लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है और पश्चिम बंगाल में जिस तरह का ऐतिहासिक परिणाम आया है यह अद्भुत है, ऐतिहासिक है। पुडुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मत से तीसरी बार सरकार बनना आसाम में। पांडिचेरी, असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद कांकेर में भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार जश्न मनाया। इस अवसर पर शहर में भव्य बाइक रैली और उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। पूरे आयोजन के दौरान उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। बता दें कि कांग्रेस की शुरुआत कमल सदन स्थित जिला बीजेपी कार्यालय से हुई, जहां कार्यकर्ता एकत्रित हुए। इसके बाद विधायक कार्यालय बेवरती से डीजे की धुन पर बाइक रैली निकाली गई। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुराना बस स्टैंड पहुंची, जहां मुख्य आयोजन किया गया। वहीं पुराना बस स्टैंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया और आम नागरिकों के बीच झालमुरी बांटकर खुशी साझा की। साथ ही राजतिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी जैसे नारों से पूरा शहर गूंज उठा। वहीं इस मौके पर पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण को जीत का श्रेय देते हुए कहा कि ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं बल्कि राष्ट्रवादी विचारधारा की विजय है। ये बड़ी जीत हमारी बंगाल में हुआ है, तो अंतिम की जीत हुई है। वहाँ के मंडल अध्यक्षों की मेहनत, वहाँ की शक्ति केंद्र के अध्यक्ष उपाध्यक्षों की मेहनत और लगन से आज बंगाल की जीत हुई है। और इनका पूरा जो श्रेय है हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को है। और क्योंकि हमारे उस धरती में, उस बंगाल की धरती में हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सोच था अंतिम व्यक्ति की कब विकास होगा, और आज आजादी के बाद उन्हीं की मार्गदर्शन, उन्हीं की आशीर्वाद से आज बंगाल को हमने जीते हैं। और आज झालमुड़ी हम लोग खा रहे हैं कि कोई अच्छा कार्यक्रम होता है या कोई जीत होती है तो लोग लड्डू बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, लेकिन आज हम खुशी में हम लोगों को झालमुड़ी बांट रहे हैं। और झालमुड़ी हमारी भारतीय जनता पार्टी में जो मुर्रा कहते हैं, जो एरिया में इसकी जो है शब्द शैली बदलता है। और ये चन्ना मुर्रा हमारे क्षेत्र बस्तर में होता है और ये झालमुड़ी बंगाल में होता है। आज हम जीत के खुशी में पूरे हमारे कांकेर में झालमुड़ी बांटे हैं एक मिष्ठान के रूप में। नेताम जी भी यहाँ पर मौजूद है, हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी इधर खड़े हुए हैं, सभी कार्यकर्ता, महिला मोर्चा, सभी लोग आज बड़ा उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि 5 राज्यों की जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में हम 3 राज्यों में सरकार बना रहे हैं। और खास करके हमारे असम और जो पश्चिम बंगाल का जो मामला है, क्योंकि वहां पर आप सब जान रहे हैं, मीडिया वाले सब जानते हैं इस बात को कि वहां पर जो ममता बनर्जी के जो वहां पर गुंडागर्दी, उनके गुंडों के द्वारा हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को सरेआम कत्ल कर दिया जाता था, मारपीट करते थे। आज उन्हीं के उसको देखते हुए वहां के जो कार्यकर्ता है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताए हैं और अच्छी मैंडेट वहां पर हमको मिला हुआ है। मात्र हमारे कार्यकर्ताओं की बनिस्बत हुआ है। और सबसे मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को।
कोंडागांव में लगातार बढ़ती महंगाई और गैस के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस आक्रामक होती दिख रही है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर संपूर्ण प्रदेश में प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस भवन से जय स्तंभ चौक तक केंद्र की मोदी सरकार को कोसते हुए नारेबाजी की गई और कांग्रेसियों ने रैली भी निकाली। साथ ही महंगाई के लिए मोदी सरकार को जमकर कोसते हुए जय स्तंभ चौक में मोदी सरकार का पुतला फूंका गया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष रवि घोष ने कहा कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तो महंगाई डायन थी, अब जब सत्ता में है तो डार्लिंग हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि चुनाव के बाद गैस और पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होगी। वहीं कमर्शियल गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रैली और पुतला दहन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। आगामी समय में जंगी प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसलिए किया गया कि मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने से पहले चुनाव प्रचार के समय दुनिया भर का बात करते हैं और चुनाव जीतने के बाद उसको मुकर देते हैं। आप रसोई गैस का देखिए, आप दलील क्या देते हैं कि युद्ध चल रहा है इसीलिए सिलेंडर बढ़ रहा है, बाकी देश में क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो ये सब जो दो बात करते हैं दुर्ग महापौर अलका बागमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें वे सड़क किनारे ठेला लगाकर दुकानदार को सख्त लहजे में समझाते नजर आ रही हैं। वीडियो में उनके कुछ तीखे शब्दों को लेकर लोगों में नाराजगी है और आलोचना भी तेज हो गई है। इस पूरे मामले पर महापौर ने सफाई देते हुए कहा कि वायरल वीडियो करीब 3 महीने पुराना है और उसे गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उस समय वे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत मौके पर पहुंची थी और उनका उद्देश्य केवल शहर को साफ व व्यवस्थित बनाना है। महापौर ने माना कि उनके शब्द कठोर लग सकते हैं, लेकिन मंशा गलत नहीं है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि वे स्वयं अतिक्रमण हटा लें ताकि कार्रवाई की जरूरत ना पड़े। महीना पुराना वीडियो है, जनवरी लास्ट वीक का ये वीडियो है और उसके पहले हमने बहुत समझाइश दी थी। जो ठेला है वो लगभग चौक के पास तक ले आता है और चौक के पास तक ले आता है और आप शाम को जाके देखेंगे वहाँ की स्थिति क्या रहती है। तो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए हजारों लोग वहाँ पर से जो गुजरते हैं, उनके लिए हम खतरा क्यों छोड़े? क्योंकि भाई कल को यदि दुर्घटना हो जाती है तो इसकी जवाबदारी किसकी होगी? कौन जवाब देगा इसके लिए? और यदि किसी के घर में कुछ नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई वो कर पाएगा क्या? बहुत समझाइश देने के बावजूद भी वो व्यक्ति आज भी वहीं पर लगा रहा है। और मैं एक महापौर होने के बाद पहले मैं एक इंसान भी हूँ। हो सकता है मेरे शब्द गलत हों, लेकिन मेरा उद्देश्य गलत नहीं है। समझाइश देने के बावजूद यदि नहीं मानेगा तो एक व्यक्ति के कारण मैं हजारों लोग को नुकसान में नहीं डाल सकती। और यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी पैसा लेके यदि उसे कर रहे हैं तो ये भी बहुत गलत है, उस पर भी कार्यवाही होगी। और यदि कोई नेता का पराधस्त उस पर होगा। छत्तीसगढ़ के तालनार क्षेत्र में अवैध रेत खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इंद्रावती नदी के बांगापाल नेलसनागर इलाके में चल रहे इस अवैध खनन पर छापेमारी करते हुए 5 हाइवा और 1 जेसीबी मशीन जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान सभी वाहन चालक मौके से फरार हो गए। जब्त वाहनों का संबंध हापका कंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई
की जाएगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर निगम के अतिक्रमण विभाग ने मिनी माता चौक से अंजोरा जाने वाली सड़क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकानों के सामने बने शेड और अवैध कब्जों को हटाया। बिना पूर्व नोटिस चलाए गए इस अभियान से मौके पर अफरा तफरी मच गई। कार्रवाई से प्रभावित दुकानदारों में भारी नाराजगी देखने को मिली। उनका कहना है कि वे पिछले 15 सालों से यहां कारोबार कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। दुकानदारों ने नियम पर राजनीतिक दबाव में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बड़े अवैध कब्जों पर कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे क्षेत्र में आक्रोश बना हुआ है। हुआ उस समय में 30 फीट का इसमें मेजरमेंट दिया गया था। लोगों ने उस मेजरमेंट के तहत अपना मकान का निर्माण किया है और शासन के द्वारा जो नाली निर्माण किया गया, नाली के निर्माण में कहीं पे भी पूरा पैकेज नाली का निर्माण किया गया है, चेंबर बनाया भी गया है। तो चेंबर का आज तक के कभी निगम प्रशासन के द्वारा सफाई नहीं हुआ और चेंबर भी इतना मजबूत बना हुआ है कि उसमें सफाई कर पाना मुश्किल है। ये समस्या लेके खड़ा हूँ कि मेरा वार्ड क्रमांक 55 फुलगांव में छोटे छोटे जो दुकान है उसका सीट निकाले जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो भैया कि बड़े व्यापारियों को क्यों नहीं छेड़ता। लक्ष्मी मार्केट जैसे अवैध कब्जा से बना है उसको छेड़े, छोटे छोटे व्यापारी दुकानदारों को छेड़ रहे हैं और उसको तोड़ रहे हैं। 3 सीट निकाला है। यहाँ 40 से 45 डिग्री धूप है। आदमी बाहर जाता है, छत्ता लेके जाता है। बरेली जिले के लोरमी थाना क्षेत्र के ग्राम जमुनाही में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि खेत में मिट्टी डलवाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में मनोज निषाद के परिवार के कई लोग घायल हो गए, जिनका इलाज लोरमी के अस्पताल में जारी है। पीड़ित पक्ष ने सरपंच चंदमणि साहू और उनके साथियों पर मारपीट और जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। तो सरपंच पक्ष पर मारपीट का आरोप कई लोगों ने लगाया है और इससे गांव में तनाव का माहौल बढ़ गया है। लोगों ने सरपंच पर कई मामलों को लेकर आरोप लगाते हुए वो नजर आए। इसको लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। हालांकि जो ग्रामीण हैं वो काफ़ी समय से इसको लेकर शिकायत कर रहे थे, लेकिन इस पर संज्ञान नहीं लिया गया, जिसको लेकर अब ग्रामीणों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन भी किया जा सकता है। के मामला है, लोरमी विधानसभा का मामला है। जी हाँ, भाजपा के महामंत्री द्वारा महिला ला मारपीट करे गई, ओकर पति ला मारपीट करे गई रही और ओकर जमीन में कब्जा करत है। मामला जमीन के है, जमीन में कब्जा जबरदस्ती करत रही, छावर करत रही। वो भाजपा के महामंत्री है, महामंत्री होने की ताकत में वहाँ कब्जा करत रही। अब कब्जा ला छोड़ाए के नाम से अपन गई जमीन वाले महिला मन और केवट परिवार से, ओखर पति भी गई, तो ओखर 2 बच्चा गई, तो ओखर भाई गई, सब पे ऊपर 20-25 आदमी ओखर बताए के अनुसार अभी हॉस्पिटल में उला देखे लाए हैं। ओखर बताए के अनुसार कि सब ऊपर रामना साहू मोल मारे है, ओखर केस करे हन। वो पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करत है। दूसरा दिन मैं वहाँ बोल के आए हैं कि हाँ हमारे ऊपर जान ले हमला हुए, हाफ मर्डर हुए है।
ओकर बाद भी कुछ नहीं होए, ऐसे बोल दी से। ओकर बाद दूसरा दिन मोर भाई है शाम कन कल गई से मैं खाना उना ले ला त्रिभुवन निषाद है, खाना ले लो कपड़ा ले लो करके हॉस्पिटल में रहे हम तक ओला घेर के मारे है, ओकरे आदमी मारे है घेर के। समझौता कर ले कही, पैसा ले ले कही, समझौता में नहीं मानो कही तो ओला घेर के मारे है। लगातार पीड़ित परिवार के ऊपर मारपीट जो हो रहे हैं और जो भाजपा का नेता महामंत्री बताया जा रहा है वो उनके ऊपर कड़ी से कार्रवाई होना चाहिए और पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए। है ब्लॉक अध्यक्ष लल्ला सिंह ठाकुर लोरनी। से तो काका से ब्लाच लिखे बर अंदर खींचना जो दो आदमी रहे थे पारस साहू संदीप सोनी और मन कहत रहे कि कम से कम समझौता कर लीजिए। मैं कि मैं प्रार्थी नो हाँ, मैं तो बाहर ही प्रार्थी में बात करो कि मैं तो कुछ चीज़ की ऑफर दी सका, ऐसे ऑफर नहीं दी, समझौता कर लीजिए। हाँ बबलू का महामंत्री बबलू नहीं संदीप सोनी और वो अध्यक्ष है भैया महामंत्री तो ऑफर देंगे। शंकरगढ़ ब्लॉक के कृष्णानगर गांव से लापरवाही की एक गंभीर तस्वीर सामने आई है। यहां एक पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा सैकड़ों मरे हुए ब्रायलर मुर्गों को खुले में फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खुले में पड़े इन मृत मुर्गों से आसपास के ग्रामीणों को बदबू और संक्रमण का खतरा सताने लगा है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले का वीडियो बनाकर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि ऐसी लापरवाही से बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ सकता है, इसीलिए जिम्मेदार व्यक्ति पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जशपुर जिले के पूर्णा नगर रानी बगीचा क्षेत्र में तेज आंधी, तूफान, मूसलाधार बारिश और बड़े बड़े ओलों ने जमकर तबाही मचाई है। अचानक बदले मौसम ने ऐसा रौद्र रूप लिया कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि क्षेत्र के कम से कम 4 घरों के ऊपर लगे एल्टिवेटेड सीट हवा में उड़ गए। देखते ही देखते घरों की छत उखड़ गई और अंदर रह रहे परिवारों में अफरा तफरी मच गई। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि परिवार के लोग अपनी जान बचाने के लिए तुरंत घर से बाहर भागे। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सभी लोग बाल बाल बच गए। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक आंधी के साथ गिर रहे बड़े ओलों ने नुकसान को और बढ़ा दिया है। कई जगहों पर पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचा है और प्रभावित परिजनों के सामने अब रहने की समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि उनके घरों की छत पूरी तरह से उड़ चुकी है। आपको बता दें कि पीड़ितों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द मौके का मुआयना कर प्रभावित परिवारों को मुआवजा और राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाए। मेरा नाम श्रीमती गंगोत्री लकड़ा है और मैं पूर्णा नगर रानी बगीचा की हूँ। और कल शाम को तेज आंधी तूफान आया, लगभग वही 7 बजे के लगभग, और उसमें इतना तेज आंधी तूफान, इतना पानी और बारिश और गिरने लगा। और उसी में अचानक ऐसे आया कि एकदम एक ही बार पूरा हार्वेस्टर को पूरा उठा के पूरा फेंक दिया। पावर लिफ्टिंग में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले दिव्यांग खिलाड़ी किशन लाल को कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने रेड क्रॉस सोसाइटी के सहायता कोष से 10,000 रुपए का चेक प्रदान कर आर्थिक सहयोग दिया है। उन्होंने बताया कि किशन लाल ने राष्ट्रीय स्तर पर आगरा में आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और फरीदाबाद में कांस्य पदक अर्जित किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने राज्य स्तर पर 6 स्वर्ण पदक जीते, साथ ही प्रदेश का नाम रोशन किया है। वहीं किशन लाल आगामी अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए नियमित अभ्यास भी कर रहे हैं। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कहा कि जिले के दिव्यांग साथियों को हम हर क्षेत्र में सशक्त बनाना चाहते हैं। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा।
महासमुंद जिले के पिथौरा नगर में संस्कार शिक्षण संस्थान ने 40 दिवसीय निःशुल्क का आयोजन किया, जिसमें तमाम लोगों ने पहुंचकर अपने प्रतिभाग किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई में हेरोइन की तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये आरोपी इनकी संख्या 4 है। ये कार्रवाई कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत नरैया तालाब स्थित सुलभ शौचालय के पास की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजवीर सिंह, मोहम्मद अयान, उबैद रजा और मोहम्मद शफीक के रूप में हुई है, जिसमें दुर्ग का एक मुख्य तस्कर भी शामिल हुआ है। पुलिस ने इसके कब्जे से कुल 11 ग्राम 990 मिलीग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2,40,000 रुपए आंकी गई है। ये पूरी कार्रवाई एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट यानी ACCU एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई। आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में NDPS एक्ट की धारा 21A और 29 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।